हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस के सेकंड चैप्टर को लेकर आई हूँ, यानी यूनिट 2, जिसका नाम है वनस्पति जगत। इसके पहले हमने यूनिट 1 ख़त्म किया है, और अगर आपने मेरे चैनल के उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है वनस्पति जगत। तो आज हम जो है ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों, इस चैप्टर को हम जो है कई पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर एक पार्ट में आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए हम जो है बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। और आज मैं जो आपको वीडियो पढ़ाऊंगी इसमें जो भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, साथ साथ आप उन चीज़ों की फिगर्स भी देखते जाएंगे, उनके डायग्राम भी आपको क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट को। तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आराम से आपको ये चैप्टर समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वनस्पति जगत यानी इसमें आपको ज़्यादातर प्लांट्स के बारे में ही पढ़ना है। तो प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, यही सब आपको पढ़ना है। तो अगर हम बात करें कि पौधों के विभिन्न भाग एवं कार्यों की, तो कौन कौन से भाग होते हैं पौधों में? वैसे मेनली उसमें जड़ होता है यानी रूट, स्टेम होती है यानी तना, और फूल होते हैं यानी फ्लावर, फल होते हैं यानी फ्रूट, और पत्तियाँ होती हैं यानी लीव्स होती हैं। और पौधों के विभिन्न भागों में जड़, तना, फूल, फल और पत्तियां आती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्यों में, जैसे कि पौधों में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक तो उनका मूल तंत्र होता है यानी रूट सिस्टम, जो कि भूमि के अंदर वाला भाग होता है, और दूसरा जो होता है वह पौधों में जो शूट सिस्टम होता है यानी कि तने वाला भाग, जिसे हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। इसमें भूमि के ऊपर वाला जो भी वायवीय भाग होता है वो इसके अंदर आता है, जिसमें आप जो है पत्तियां, कलियां वगैरह इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक एक चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जड़ के बारे में। तो जड़ की क्या विशेषता होती है या उसके क्या लक्षण या गुण होते हैं, उनके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो इनके गुण जो है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है कि जड़ हमेशा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर ही बढ़ता है, यानी कि पौधे का अवरोहित भाग होता है, अर्थात यह हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, अर्थात प्रकाश के जो है वो विपरीत दिशा में बढ़ता है। यानी आपको पता है कि जो प्रकाश है यानी सूर्य हमारा ऊपर की साइड है, पर जो जड़ें होती हैं वो नीचे के साइड यानी गुरुत्वाकर्षण की साइड, पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ती जाती हैं, इसीलिए इसको ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जड़ जो है वह भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है, यह मूलांकुर से निकलता है। और तीसरा पॉइंट है कि जड़ के सिरे पर क्या होती है, एक टोपी पाई जाती है, जिसे हम मूल गोप यानी रूट कैप कहते हैं। चौथा पॉइंट है आपका कि जड़ के शीर्ष पर जड़ के शीर्ष के ऊपर जो है कुछ एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं, जिसे मूल रोम या फिर रूट हेयर कहते हैं। और जड़ों में क्या होती हैं, पुष्प कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। कहने का मतलब क्या आपने कभी किसी जड़ में पुष्प को खिलते हुए देखा है? ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि जड़ों में पुष्प कलिकाएं नहीं पाई जाती। पुष्प कलिकाएं जो होती हैं वो तने में पाई जाती हैं। और छठवां पॉइंट है कि कुछ पौधों में जो होती हैं वह वर्धी कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे नए पौधे का विकास होता है। जैसे वर्धी कलिकाओं का मतलब होता है कि जहाँ से पौधे जो होते हैं वह मतलब विकसित होते हैं, जहाँ से कलियाँ निकलती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो पौधे होते हैं इनमें देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका एक मान के चलिए एक जड़ है, ठीक है। इस जड़ में आप देख रहे हैं जो नीचे वाला हिस्सा है, इसी को हम बोलते हैं मूल गोप यानी रूट कैप होता है। इस रूट कैप की ये विशेषता होती है कि जड़ों में क्या करता है, जैसे आप पेन की कैप लगाते हैं तो वह पेन की नोक को सुरक्षित रखता है, वैसे जड़ों में जो उसकी नोकें होती हैं यानी जड़ों में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे खनिज लवण, जल वगैरह जो
अवशोषित किए जाते हैं उनको यह सुरक्षित रखने के लिए मूल गोप जो है वो उपस्थित होता है। और ऊपर से उसमें बहुत सारे आप देखे होंगे रेशे निकले होते हैं जिसे हम रूट हेयर बोलते हैं। और इसके अलावा जो जड़ें होती हैं वो नीचे के साइड में बढ़ती रहती हैं, इसको हम ग्रोविंग रीजन यानी वर्धी प्रदेश कहते हैं। तो इस तरह से जो है वह जड़ों के बारे में आपने देखा। और आखिरी पॉइंट है जड़ के बारे में, 7वां पॉइंट, कि जड़ में क्या होती है, पर्व संधि पाई जाती है और पत्ती पाई जाती है, फूल फल इन सब जड़ में पर्व संधि, पर्व, पत्ती, फूल फल का अभाव होता है। वही पॉइंट है जो कि आपको पता है कि जड़ों में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती, क्योंकि जड़ जो है वह नीचे की ओर बढ़ता है और फूल फल वगैरह जो होते हैं उनको ऊपर की ओर प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं जड़ों के प्रकार की। तो जड़ जो है वह निम्न 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका है मूसला जड़, जिसे हम टैप रूट्स बोलते हैं, और दूसरा है आपका अपस्थानिक जड़ें, इसे हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी बोलते हैं, यानी एवेंटेटियस रूट्स। या ये जो रूट्स होते हैं इनके टाइप्स भी अभी आप देखेंगे, मतलब इनमें भी कई क्वालिटीज़ होती है, अभी आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मूसला जड़ों की, यानी कि टैप रूट्स के बारे में। तो इस प्रकार की जड़ों में जो होती हैं वह प्राथमिक जड़ें प्रौढ़ पौधों में मुख्य जड़ के रूप में बनी रहती है, और यह ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की तरफ पतली होती जाती है। और इस प्रकार की जड़ों में अनेक द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ें निकल के आती हैं, और यह अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जैसे कि गाजर, चना, सरसों वगैरह जो होते हैं। तो आप जैसा कि देख भी सकते हैं डायग्राम में कि कैसे यहाँ पर जो आप मूसला जड़ें होती हैं वह किस प्रकार से होती हैं। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि मूसला जड़ों में क्या मतलब कैसे आप देख रहे हैं कि द्वितीयक तृतीयक जड़ें भी उसमें क्या है निकली होती हैं, सेकेंडरी टर्शियरी वगैरह सब जड़ें निकली होती हैं। और अब हम बात करेंगे एवेंटेटियस रूट्स यानी अपस्थानिक जड़ की। तो इसमें प्राथमिक जड़ बहुत ही हीन होता है, अल्पकालिक होता है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा होता है, और शीघ्र ही क्या होता है इसके स्थान पर तने के आधार से बहुत सारी जड़ें निकल के आती हैं, और इसमें द्वितीयक या तृतीयक जड़ें नहीं होती हैं। जैसे अधिकांशतः ये जड़ एक बीजपत्री पौधों में ही निकलता है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। तो आप जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपस्थानिक जड़ें में से तने जो हैं वह निकलने लगती हैं। तो इसीलिए इन्हें हम एवेंटेटियस रूट्स कहते हैं, यानी कि ये रेशेदार होती हैं, और यह इन्हीं को जो है इसमें क्या होता है प्रकाश के ऊपर साइड में लगभग मान के चलिए होता है, लेकिन ये भी नीचे ही वृद्धि करता है, बट इसमें भी क्या होता है कि प्रकाश जो है वो होता है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश जो है वह मतलब यहाँ से जो है निकलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब यहीं से तने भी क्या होते हैं निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे मक्का, ज्वार वगैरह में आपने देखा होगा, और डायग्राम में भी आप देख ही रहे होंगे, तो इसी टाइप से होती हैं अपस्थानिक जड़ें। अगला पॉइंट है आपका जड़ों के कार्य यानी फंक्शन ऑफ रूट। जड़ के मुख्य कार्य होते हैं, जैसे जड़ जो है वह पौधों को आधार प्रदान करता है, या फिर कह सकते हैं कि स्थिर बनाए रखता है। और जड़ों की जो जड़ें होती हैं वह पौधों की वृद्धि के लिए जमीन से खनिज लवण और पानी को अवशोषित करती हैं। ये जड़ें पौधों को स्थायित्व भी प्रदान करती हैं। कुछ जड़ें भोजन भी संचित करती हैं, और जड़ों में भोजन के संचय के कारण ही जो है इसको कई भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर हम जो है विभिन्न कार्यों से संबंधित जड़ों के रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो खाद्य पदार्थ जो संचित होता है उन जड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि जड़ों में क्या होता है भोजन संचित होता है। तो यानी मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। तो सबसे पहले हम मूसला जड़ों का रूपांतरण पढ़ेंगे, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें दिया गया क्या है कि इस प्रकार की खाद्य जड़ें पदार्थों की अधिक मात्रा को जमा कर लेती हैं और क्या हो जाती हैं, मांसल हो जाती हैं। यानी कैसी हो जाती हैं कि फूल जाती हैं, और इनकी आकृति भी क्या होती है, बदल जाती है, और आकृति के आधार पर ही इनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आप देख रहे होंगे नैपी फॉर्म, यानी कि कुंभी रूप। कुंभी रूप जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें आधार तथा शीर्ष के बीच का भाग गोल होता है और फूला हुआ होता है, और नीचे की तरफ पतला होता है, और ऊपर का भाग क्या होता है, मोटा होता है। जैसे सलजम या फिर चुकंदर में आपने देखा होगा, यानी टर्निप और बीट रूट्स वगैरह जो होते हैं उसमें इसी प्रकार की जड़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो जैसा कि आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम से भी देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर जो है मतलब चुकंदर या सलजम जो है उसमें किस प्रकार से जड़ें पाई जाती हैं।
तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्यूजिफॉर्म यानी टर्कू रूप। टर्कू रूप में क्या होता है कि इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं बीच में मोटी होती हैं तथा दोनों सिरों पर क्या होती है, पतली होती हैं, और इनका रंग भी क्या होता है, सफ़ेद होता है, जैसे कि मूली यानी कि रेडिश, जिसे हम जिसमें क्या आप देखते होंगे, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मूली होती है उसमें जो जड़ें होती हैं वो नीचे साइड में क्या होती है, पतली होती है, और ऊपर भी मूली पतली ही होती है, लेकिन बीच वाला हिस्सा काफ़ी मोटा होता है और ये सफ़ेद रंग की ही होती है। अब हम बात करेंगे, अगला हमारा क्या है, कॉनिकल रूट यानी कि शंकु रूप मूल। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे की तरफ पतला होते जाता है, जैसे कि गाजर वगैरह में होता है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि गाजर में जो है वह किस प्रकार से जो है, मतलब कि जो जड़ें होती हैं वो कैसे होती हैं, यानी उनका ऊपर वाला भाग मोटा होता है और नीचे का सिरा पतला, और थोड़ा सा बीच वाला हिस्सा भी जो है वो बहुत ही मोटा होता है। इसी में अगला पॉइंट है गांठदार यानी कि ट्यूबरस, यानी इसमें एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो मिराबिलिस या गुलाबांस जिसे कहते हैं। तो आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि कैसे यहाँ पर जो है इसमें गांठें पाई जाती हैं, बीच बीच में क्या होती है, इसमें गांठें होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम गांठदार जड़ें भी बोलते हैं। यही जो है आप अभी मानसल में भी पढ़ेंगे, तो यानी अपस्थानिक जड़ों में भी यही चीज़ आप पढ़ेंगे। ये जो है इसमें भी माना जा सकता है और ये इसमें भी आ सकता है। तो अगला पॉइंट है आपका अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण, यानी कि सबसे पहला है ये कई प्रकार का रूपांतरण हो सकता है। सबसे पहला है कंदिल जड़ें, यानी कि जिसे आप ट्यूबरस रूट्स कहते हैं। तो ये जड़ें क्या होती हैं, तने की पर्व संधि से निकल करके भूमि में फिर प्रवेश करती हैं और भोज्य पदार्थों को एकत्र होने से फूल जाती हैं, और इसमें अपस्थानिक कलिकाएँ भी मिलती हैं, और इनका रंग जो होता है वो लाल या भूरे रंग का होता है, जैसा कि आप शकरकंद में देखते भी होंगे, और यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि तने के आधार से क्या होती है, कंदिल जड़ें निकलती हैं। तो जो शकरकंद होता है वो कंदिल जड़ों का उदाहरण है। यहाँ पर आप जो उदाहरण देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है ऐसे भी पूछ सकता है कि आलू क्या होता है, जड़ है कि तना है, या शकरकंद क्या है, जड़ है कि तना है। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि शकरकंद एक जड़ है और आलू एक तना है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको जो है यहाँ से नोट्स तो बनाना है, साथ में ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो जड़ों में कौन से चीज़ें आती हैं और तनों में कौन सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि अक्सर जो लगता है कि जड़ है तो वह जड़ नहीं होता, वो कुछ और भी हो सकता है, वो तना भी हो सकता है, और इसी तरह से तना भी जो है वह जड़ हो सकता है। तो आपको उसके प्रकार पता होने चाहिए। फिर अगला है हमारा यहाँ पर पुलकित जड़ें यानी फैसिक्यूलेटेड रूट्स। यह क्या होती है, कुछ अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो तने के आधार से निकलकर फूल जाती हैं और गुच्छे के समान हो जाती हैं, और इस पर कलिकाएं भी पाई जाती हैं, और यह जो कलिकाएं होती हैं यह अनियमित आकार के गुच्छे बनाती हैं, जैसे कि सतावर या डहेलिया के जो जड़ें होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सतावर या डहेलिया की जो जड़ें होती हैं वह किस प्रकार से होती हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर क्या होते हैं, गांठें पाई जाती हैं, फूल जाते हैं। अगला हम देखेंगे यहाँ पर ग्रंथिल जड़ें यानी नोड्यूलस रूट्स क्या होते हैं कि इन जड़ों के सिरे जो होती हैं वह फूल कर मांसल हो जाते हैं, और इनका रंग प्रायः पीला होता है और कभी कभी भूरा भी होता है, जैसे कि आमा हल्दी जो होता है यानी मैंगो जिंजर जो होती है उसकी जड़ें कुछ इसी प्रकार की होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आमा हल्दी नॉर्मल हल्दी नहीं है, ये उस टाइप की हल्दी होती है जो कि चोट वगैरह लगने में काम आती है। तो आप देख भी सकते हैं कि ऐसे होती है, कुछ रेडिश टाइप की होती है, और इसको हम मैंगो जिंजर कहते हैं क्योंकि इसकी स्मेल कुछ कुछ आम की जैसे होती है। अगला आपका यहाँ पर क्या है कि मणिकामय रूट यानी कि बीडेड रूट्स क्या होती हैं कि ये जड़ें थोड़े थोड़े अंतर पर फूल जाती हैं या फिर फूली ही रहती हैं, और इनका आकार जो होता है वो मणि की माला की तरह हो जाता है, और इनका रंग भूरा होता है, जैसे कि वाइटिस या जंगली अंगूर जिसे कहते हैं, या फिर अनेक प्रकार की घासें भी होती हैं, और करेला वगैरह भी जो है वो इसी के प्रकार में आता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो हमारी इसकी जो जड़ें होती हैं मणिकामय जड़ें, जंगली अंगूर में कुछ इसी टाइप का जंगली अंगूर होता है और उसकी जड़ें इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी जगह पर फूली हुई रहती है, एक जैसे एक माला बनता है वैसे ही। तो ये है उसके प्रकार। अगला देखते हैं श्वसन जड़ें क्या होती हैं यानी रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होते हैं कि
ये जो जड़ें होती हैं वो दलदल और लवणीय भूमि में उगने वाले पौधों में मिलती हैं और इनका आकार खूंटी के समान होता है जो कि ऊपर की ओर निकली होती है और इन्हें हम श्वसन रोम या फिर न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए तो राइजोफोरा। इसके अलावा भी आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इस प्रकार की जड़ें कैसी होती हैं। आपको जो है इस प्रकार की जड़ों की कुछ और क्वालिटी में बताती हूँ कि ये जो जड़ें होती हैं वो दलदली जगह पर उगने के कारण भूमि से इनको उचित मात्रा में वायु प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः श्वसन के लिए उपलब्ध वायु को उपलब्ध कराने के लिए इनकी जड़ें जो होती हैं वो अनेक शाखाएँ जो होती हैं वह भूमि से निकल कर बाहर चली आती हैं और जो खूंटी की तरह जो है संरचनाएँ निकलती हैं इन्हें हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं और इसीलिए इनमें जो है न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है इन्हें। और इन जड़ों से अनेक क्षेत्रों से वायु जो है वो आसानी से आ जा सकते हैं, इसीलिए इसे हम श्वसन जड़ें कहते हैं। एक बार फिर से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वह किस प्रकार आप देख रहे हैं खूंटे से निकली हुई होती हैं और यह जो है दलदली इलाकों में ही आपको पाई जाएंगी। ये जो जड़ें होती हैं वो दलदली जगहों पर ही मिलती हैं। तो अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर, अगला जो टाइप है यहाँ पे तने के बारे में अब हम पढ़ेंगे, यानी स्टेम क्या होता है। तो तने की भी कुछ गुण होती हैं, विशेषताएं या लक्षण। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि तने के शीर्ष पर कलिका पत्ती की कच्छस कलिका होती है। मतलब तने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कलियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं और ये प्रकाश की ओर यानी कि प्रकाश की ओर बढ़ती यानी प्रकाशानुवर्ती होती है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। अर्थात तना जो होता है वो सदैव धनात्मक प्रकाशानुवर्त तथा ऋणात्मक भूमि अनुवर्त होता है, यानी कि हम कहते हैं कि प्रकाश के दिशा में ये गति करता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि कुछ तने जो होते हैं वो भूमिगत होते हैं, यानी भूमि के नीचे रहते हैं, जैसे कि आलू, ठीक है। और कुछ अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट की तने की सतह पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, रोम पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है आपका कि तने पर पर्व संधि और संधि पाई जाती है। संधि का अर्थ होता है जिस जगह पर जो गांठें नहीं निकलती, आपने देखा होगा कलियों में भी कि जहाँ से क्या होती है कि कलियाँ निकलती हैं, दूसरा ब्रांच निकलता है, तने की दूसरी शाखा निकलती है, वो जगह थोड़ा गांठ सी हो जाती है, उस एरिया को हम पर्व संधि या संधि कहते हैं। अगला पॉइंट है पांचवा आपका कि तनों के माध्यम से खनिज लवण तथा पानी पत्तियों तक पहुंचाई जाती हैं। इसी के माध्यम से ही तो पहुंचती हैं, क्योंकि तना जो है एक तरह का पाइप होता है हमारा, जड़ से लेके पत्ती के बीच में, तो इसी के माध्यम से जो भी भोजन होता है और जो भी पानी होता है, खनिज लवण होता है, वो सब पहुंचाया जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है छठवां कि प्रायः ये हरे रंग के ही होते हैं। जो तने होते हैं वो ज़्यादातर हरे रंग के ही होते हैं और इसी की वजह से क्या होता है कि इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जितने भी हरी चीज़ें हैं, हरी पत्ती हो गई या हरे तने, अगर वो हरा है तो उसमें क्लोरोफिल ज़रूर पाया जाएगा और उसकी वजह से उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़रूर होगी। अगला हम देखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि तना पौधों का वह भाग है जो कि बीज के प्रांकुर से विकसित होता है, इसे हम तना कहते हैं या तना कहलाता है। तो इस प्रकार जो है वो तने के बारे में हमने जाना। अब तने के कार्य क्या है कि तने के निम्न कार्य होते हैं। पहला क्या है कि तना शाखाओं और पत्तियों, फूलों तथा फलों को सहारा देता है तना। और दूसरा पॉइंट है कि कुछ तने पत्तियों द्वारा बने हैं जिनमें भोजन का संग्रह भी करते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन का भी कलेक्शन करते हैं, अभी आप देखेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि आवश्यकता से अधिक पानी जो होता है वो तने की उपचर्म वात रंध्रों तथा रंध्रों से वाष्पीकृत होते हैं। यानी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर जो पानी अगर मान लीजिए पौधे में आपने डाल दिया तो क्या करते हैं कि तनों में भी छेद होते हैं, रंध्र होते हैं, उन रंध्रों के माध्यम से स्टोमेटा इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके माध्यम से जो होती है वो जो भी आपका वाष्प है वो अतिरिक्त वाष्प के रूप में जो भी जल है वो अतिरिक्त जल निकल जाता है। इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। आपका चौथा पॉइंट है कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण होता है या निर्माण करते हैं। तो जो भी प्रकाश की उपस्थिति में जो भी चीज़ें होती हैं मतलब जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि जड़ों द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचना, यानी इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है खाद्य पदार्थ। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट थोड़ी चीज़ें हैं। तनों का रूपांतरण,
तनों का रूपांतरण कई प्रकार का होता है, जैसे अभी आपने जड़ों में देखा वैसे तनों में भी होता है कि तनों में सबसे पहला है आपका भूमिगत रूपांतरित तने, यानी कि मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें क्या होता है कि कुछ पौधों के तने भूमि के अंदर ही रहते हैं और इनके अंदर भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, जिसके कारण ये फूलकर मोटे होते हैं तथा मांसल हो जाते हैं और भूमि के अंदर वृद्धि करने के कारण इन तनों को हम भूमिगत तना कहते हैं। तो यहाँ पर जो भूमिगत तने हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है आपका प्रकंद जिसे हम राइजोम कहते हैं, दूसरा है आपका घन कंद जिसे हम कॉर्न कहते हैं, तीसरा है आपका शल्क कंद यानी जिसे हम बल्ब्स कहते हैं, और चौथा है आपका ट्यूबर जिसे हम कंद कहते हैं। तो एक एक चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। ये सभी क्या है, तने का हमारा भूमिगत रूपांतरण है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकंद के बारे में कि जो भूमि के अंदर समांतर वृद्धि करता है, इस प्रकार के तनों में क्या होता है, पर्व संधि, पर्व तथा शल्क पत्र यानी कि छिलके जो हैं वो पाए जाते हैं और तने के आधार से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जैसे अदरक, केला, फर्न, हल्दी आदि। तो आप जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जड़ें होती जो तने होते हैं, इस प्रकार की जो तने होती हैं वह कैसे आपका समांतर वृद्धि करता है। जैसे केला या फर्न वगैरह जो अदरक वगैरह जो होते हैं वह इसी प्रकार की वृद्धि करते हैं। फिर अगला आपका पॉइंट है यहाँ पर घन कंद जिसे हम कॉर्म कहते हैं, यानी इस प्रकार के तने में क्या होता है, पर्व संधि तथा शल्क पत्र यानी छिलके जो होते हैं वह क्या होते हैं, उपस्थित तो होते हैं और तने के आधार से अपस्थानिक जड़ें भी निकलती हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि ये समांतर वृद्धि नहीं करता है। आप मेन चीज़ यही समझिए, याद करने के लिए मेन पॉइंट है कि घन कंद में समांतर वृद्धि नहीं होती है, जैसे अरवी, घुइयां या बंडा जिसे आप कहते हैं, इन सब में क्या होता है कि समांतर वृद्धि नहीं होती है। कहने का मतलब है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो आपकी जड़ें होती हैं ये सीधे सीधे नहीं होती बल्कि टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, और जो आपकी वो वाली होती है प्रकंद वाली, वो क्या होती हैं, सीधे सीधे समांतर वृद्धि करती हैं। फिर अगला पॉइंट है आपका शल्क कंद जिसे हम बल्ब कहते हैं। इसमें क्या होता है, तने का भार संघनित होकर यानी आसपास होकर के बिंब के रूप में उपस्थित होता है, जैसे कि प्याज, लहसुन वगैरह होते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो मतलब जो बिंब वगैरह बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं, जो बल्ब बनते हैं वो ऐसे ही बनते। शल्ककंद जो है उनमें इसी प्रकार की तने जो है वो भोजन को संचित करते हैं। अगला पॉइंट आपका स्टेम ट्यूबर यानी कि कंद जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या होता है कि इसके मुख्य वायवीय तने के नीचे के भाग से बहुत सी शाखाएं निकलकर भूमि के अंदर प्रवेश करती हैं, जिसे हम स्टोलन भूमिगत तना कहते हैं। ये स्टोलन भूमि के अंदर विभाजित होकर शिरों पर फूलकर कंद का रूप धारण कर लेती हैं, और इसका उदाहरण है सबसे अच्छा है आलू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है ये जो जड़ें होती हैं वह होती हैं, मतलब कैसे इसमें जो है मतलब कि जड़ें कार्य करती हैं। इसके अंदर स्टोलन जो होता है वो कैसे विभाजित होकर के शिरों पर फूलकर एक कंद का रूप धारण कर लेता है, तो जिसे हम आलू कहते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका तने का वायवीय रूपांतरण। तने का वायवीय रूपांतरण कैसे होता है कि यह तना मुख्य तने से भिन्न होता है और ऐसे तने को हम वायवीय रूपांतरित तने कहते हैं, और ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे स्तंभ प्रतान, स्तंभ कंटक, पर्णकाय स्तंभ, पर्णाभ पर्व और पत्र प्रकलिका। ये सारी चीज़ें हिंदी में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इंग्लिश में भी आपको मैंने इसके टर्म्स लिख दिए हैं, आप समझ देंगे, इससे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्तंभ प्रतान की यानी कि स्टेम टेंड्रिल की, तो इसमें क्या होता है कि कुछ पौधों में पत्तियों की कच्छ या शाखाओं से सिरों के पतले धागे के समान कुंडलित संरचनाएं निकलती हैं, जिसे हम तना प्रतान कहते हैं, जैसे कि अंगूर। तो आप इसका भी डायग्राम में देख सकते हैं कैसे इसमें जो है स्तंभ प्रतान जो है वो इसकी जो तने होते हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो अगला पॉइंट है आपका स्तंभ कंटक। तो कुछ पौधों में कक्षकीय कलिकाएं कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, इन्हें हम स्तंभ कंटक कहते हैं, जैसे कि नींबू होता है, गुलाब होता है, करौंदा होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें स्तंभ कंटक यानी कि इसकी जो वो होती हैं तने होती हैं, इनमें क्या होता है कांटे लगे होते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है इसमें जो है कांटे के माध्यम से इसमें क्या होती है सुरक्षा होती है।
अगला पॉइंट है आपका पर्णकाय स्तंभ। इसमें क्या होता है, पौधों का तना चौड़ा, चपटा, मांसल तथा हरा होकर पत्ती के जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करता है। और इस पर लगी हुई पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए नुकीली कांटों में बदल जाती हैं, जैसे कि नागफनी वगैरह होते हैं। इसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिसमें हमने वस्तुएं पढ़ी थी, सजीव वस्तुएं, उसमें भी हमने चीज़ की थी कि इसमें क्या होते हैं कि इस प्रकार में जो जो तने होती हैं वो फूलकर मोटी हो जाती हैं, लेकिन जो पत्तियां होती हैं वो कांटे के रूप में बन जाती हैं। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो आपके मरुस्थलीय जगहों पे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा और फिर उनमें पौधों में क्या होगा, पानी भी अच्छे से स्टोर रहता है। अगला आपका पॉइंट है पर्णाभ पर्व। इसमें क्या होता है कि ऐसे पर्णकाय स्तंभ जिसमें केवल एक ही पर्व होता है तथा पर्व संधि हरे रंग की सुई जैसी पतली संरचनाएं होती हैं, इसे हम मतलब कि क्या बोलते हैं, पर्णाभ पर्व बोलते हैं, जैसे कि सतावर वगैरह में होता है। तो सतावर में क्या होता है, कुछ इसी टाइप का यहाँ पर जो उसमें तने होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं। अगला आपका पॉइंट है पत्र प्रकलिकाएं, जिसमें क्या होता है, कुछ पौधों में कक्षस्थ एवं पुष्प कलिकाएं होती हैं और इन मतलब कलिकाएं जो होती हैं वह छोटे आकार की रचना में बदल जाती हैं, जिन्हें हम पत्र प्रकलिका कहते हैं। और ये कलिकाएं मात्र पौधे से ही अलग होकर के मिट्टी में गिर जाती हैं, यानी कि जो मदर प्लांट होता है उससे अलग होकर के गिर जाती हैं और अनुकूल मौसम में विकसित हो जाती हैं और नए पौधों को भी जन्म देती हैं, जैसे कि जंगली रतालू, लहसुन, अनानास, खट्टी अंगूर जो होता है, खट्टी बूटी जिसे हम कहते हैं। इस सब में क्या होता है कि पत्र प्रकलिका के माध्यम से ही क्या होती है, तने जो है वह विकसित होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो तना होता है वह क्या होता है, नीचे गिर जाता है, फिर बाद में वो अपना ग्रोथ कर जाता है। तो इस प्रकार जो है इसमें चीज़ें जो है वह पाई जाती हैं। पत्र प्रकलिका में जंगली रतालू वगैरह आते हैं, लहसुन वगैरह आते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो है जड़ और तना के बारे में देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो है और भी चीज़ें देखेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए और फिर इसकी नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो है उसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो पार्ट वाइज पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी भेजिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।